गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा वीडियो किन किन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो में हम जो क्लास 12th के बच्चे हैं या क्लास 11th के बच्चे हैं उनको, तथा जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको, दोनों ही टाइप के बच्चों को ध्यान में रख करके वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो जो ये लेक्चर रहेंगे हमारे, उसका पहले फॉर्मेट आप लोग समझ लीजिए। पहले कुछ वीडियो बेसिक कंसेप्ट को आपके क्लियर करेंगे, जिससे जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो 11th में है या 12th में है, वो अच्छे से थियरी को समझ सकें। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जब थियरी खत्म हो जाएगी थोड़ी सी, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर में नीट में और मेडिकल में आए हुए क्वेश्चन को कराए जाएंगे। और उसके बाद फिर और कंसेप्चुअल सवाल, जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवाल बनते हैं, उसको भी हम कराएंगे। तो कुल मिला जुला करके बच्चों आपको मेहनत करना है। इस सेशन को अगर आप यादगार बनाना चाहते हैं, अगर इस सेशन में आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बच्चों मेहनत करनी होगी। चलिए टाइम को लास्ट ना करते हुए हम वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th का पहला जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों स्थिर वैद्युतिकी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो सबसे पहले हम बता दें बेटा, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इस फिजिक्स की इस ब्रांच में हम एक ऐसे चार्ज की स्टडी करते हैं जो रुका हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चार्ज, अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है, फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ चार्ज के बारे में सुने होंगे। अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, अगर वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, और अगर वही चार्ज एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तो उसकी प्रॉपर्टी बच्चों बदल जाती है। तो आने वाले समय में हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी एक ऐसा चार्ज जो रुका हुआ है। अब एक रुके हुए चार्ज की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, और उस रुके हुए चार्ज की वजह से इस नेचर में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है हम इस लेसन में करने वाले हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों यूनिट का नाम है, जिसमें आपका पहला लेसन है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। इसमें पहला लेसन आपका आता है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। फर्स्ट लेसन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेसन में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्स लॉ। ये आपका बच्चों पहला लेसन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलाम्स लॉ, ये सारी चीजें समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये चार्ज क्या होता है, जिसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं। ये आवेश होता क्या है, तो इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं बेटा इसके इतिहास में। थोड़ा सा 2 मिनट में आपके इसके इतिहास में लेके चलूंगा, ताकि आपका फंडामेंटल चीजें क्लियर हो जाए। जिन बच्चों को ये पोर्शन तैयार है पहले से, या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टाइम पास टाइप का होगा। तो मैं ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को स्किप करके जो इस वीडियो लेक्चर के आने वाली सीरीज है उस पर फोकस करें, जिसमें कंसेप्चुअल सवाल हम करा रहे हैं। बट जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट में हैं, अपनी बेसिक पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए हम आपको चार्ज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में अगर जो लिखित प्रमाण मिलता है वो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान देश के एक दार्शनिक हुआ करते थे, जिनका नाम बच्चों थेल्स था। जिनका क्या नाम था? थेल्स उस समय अपने टाइम के उधर सबसे महान दार्शनिकों में इनकी गणना होती थी। दार्शनिक आप इनको कह लीजिए, इनको गणितज्ञ कह लीजिए, या इनको साइंटिस्ट कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए। ये उस समय जो है इन्होंने मैथ में भी बहुत अच्छा काम किया था। थेल्स का नाम सबसे पहले आप लोग क्लास 10th में ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, रेखा गणित में थेल्स की थ्योरम है। अब यदि आपको याद है तो आप जान सकते हैं। तो थेल्स वही थेल्स हैं। इन्होंने क्या देखा बेटा, सबसे पहले इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जब अंबर नामक पदार्थ को
अंबर। जब अंबर नामक पदार्थ को ऊल से रगड़ते हैं, ऊल के साथ रब करते हैं, तो ये अंबर और ऊल दोनों में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। दोबारा सुनिए, थेल्स ने ये ऑब्जर्व किया, जब अंबर को ऊल से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो ये अंबर तथा ऊल दोनों में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, टीनी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब ये चीज जब थेल्स ने ऑब्जर्व किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक दूसरा अंबर का पदार्थ लिया, उसको नहीं रगड़ा, उसको जो है छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो अट्रैक्शन नहीं होता है, और जब उसी अंबर को ऊल से रगड़ देते हैं तो फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब थेल्स को ये बात समझ में आ गई कि ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, ये जो टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसमें कहीं ना कहीं ये रगड़ने की वजह से ही हो रहा है, रब करने की ही वजह से हो रहा है। तो अपने समय में उन्होंने ये कहा कि जितने भी मटेरियल हैं उनके दो स्टेट होती है बच्चों। थेल्स ने मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। उन्होंने पहला ये कहा कि वह मटेरियल जो टीनी पार्टिकल को या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उन्होंने ऐसे सच टाइप ऑफ मटेरियल्स को उन्होंने क्या कहा, चार्ज बॉडी। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, ऐसे बॉडी जो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी उनको थेल्स ने क्या कहा, चार्ज बॉडी। उन्होंने उसको क्या कहा, चार्ज बॉडी। और वह ऑब्जेक्ट जो छोटे छोटे पार्टिकल को या किसी भी टाइप के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती थी उसे उन्होंने क्या कहा, अनचार्ज। क्या कहा बच्चों, अनचार्ज बॉडी। तो थेल्स ने सभी प्रकार के मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द स्टेट। उन्होंने कहा वह पार्टिकल या वह ऑब्जेक्ट, वह बॉडी जो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं, आकर्षित करती हैं, उन्हें हम कहेंगे चार्ज बॉडी, और जो आकर्षित नहीं कर पाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अनचार्ज बॉडी। इस तरीके से थेल्स ने सबसे पहले मटेरियल की दो स्टेट के बारे में बताया, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी। तो सबसे पहले बच्चों थेल्स ने ही हमें चार्ज के बारे में बताया था कि ये चार्ज क्या होता है। तो अब तक आप भी समझ गए होंगे कि चार्ज बॉडी किसे कहते हैं, वह वस्तुएं या वह ऑब्जेक्ट जिनमें छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाए, आकर्षित करने की प्रॉपर्टी आ जाए, उसे बच्चों हम कहते हैं कि चार्ज, वो चार्ज हो गई है, ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, चार्ज बॉडी। तो इस तरीके से सबसे पहले थेल्स ने हमें चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज क्या है। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब थेल्स ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को लोगों से बताया होगा तो निश्चित रूप से बच्चों सारे उनके जो समकालीन जितने भी अच्छे लोग, विद्वान लोग हुए होंगे, तो थेल्स से ये पूछा होगा कि भाई आप ये बताओ, आपने तो ये कहा कि भाई जो अंबर को हम ऊल से रगड़ते हैं, अंबर को जब हम ऊल से रगड़ते हैं तो उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, ये आपका कहना सही है, लेकिन आप जरा मुझे ये समझाओ कि ऐसा हुआ क्यों, ये रगड़ने से ही इसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब आप रब करते हैं तो क्या चेंजेस ऐसे आते हैं, ये ऊल में या अंबर में ऐसे क्या चेंजेस आ जाते हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। तो जो थेल्स काफ़ी सोचे होंगे, इस पे रिसर्च भी किए होंगे, जितना भी उनके पास अपना नॉलेज था उन्होंने सब लगा दिया होगा, लेकिन बच्चों थेल्स इसकी कारण का, इसके रीजन का पता नहीं लगा सके। थेल्स ये नहीं बता पाए कि आखिर रब करने से ही क्यों जो है ये वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब इस पे थेल्स ने अपना काम करना बंद कर दिया तो उसके बहुत दिनों तक बच्चों, लगभग ये मान के चलिए 2500-2600 वर्ष बाद एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बच्चों डॉक्टर गिलबर्ट। नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो हो सकता है ना सुने हो, लेकिन इनका नाम बच्चों, इंग्लैंड के साइंटिस्ट है, इनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने ये थेल्स की बात को जो है फिर से ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये देखा कि केवल अंबर या ऊल, अंबर को ऊल के साथ रगड़ने पर ही अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं आती है, बल्कि किसी भी मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल पे यदि आप रगड़ेंगे, यदि आप रब करेंगे, तो वो सभी बॉडी में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रॉपर्टी आ जाती है।
फिर से दोबारा सुनिए बच्चों, डॉक्टर गिलबर्ट, ये टाइम था 1600 ईस्वी की बात है। डॉक्टर गिलबर्ट ने बेटा थेल्स के एक्सपेरिमेंट को फिर से उन्होंने किया। उन्होंने ये देखा कि केवल अंबर और ऊल को ही रगड़ने से अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नहीं आती। हम किसी भी मैटर को रगड़ेंगे, किसी सुटेबल बॉडी से जब रगड़ते हैं तो उन सभी वस्तुओं में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब ये गिलबर्ट ने कांच को रेशम से रगड़ा बच्चों, कांच को फर से रगड़ा यानी बिल्ली की खाल से रगड़ा, प्लास्टिक से रगड़ा, सल्फर से रगड़ा, तमाम प्रकार के पदार्थों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ करके उन्होंने देखा कि हर मटेरियल में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब जब ये डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, थेल्स की बात को बच्चों थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया। थेल्स ने केवल 2-3 मटेरियल के लिए बात कहा था, जबकि डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या कहा, केवल इसमें ही नहीं बाकी यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, लगभग आप किसी सुटेबल बॉडी पे रब करेंगे तो सब में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो कहने का मतलब थेल्स की बात को बच्चों डॉक्टर गिलबर्ट ने जनरलाइज कर दिया, हर मटेरियल पे अप्लाई कर दिया। अब फिर थेल्स की तरह डॉक्टर गिलबर्ट से भी लोग पूछे होंगे, भाई थेल्स आपने नहीं बता पाया था तो जरा आप बताइए ये रब करने से इनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्यों आ रही है। तो बच्चों डॉक्टर गिलबर्ट भी सोचे होंगे इस बात को कि भाई हम ही इसका एक्सप्लेनेशन दे दें, हम ही इसकी व्याख्या कर दें कि आखिर जब हम रब करते हैं तभी ये वस्तुओं में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है। तो बच्चों डॉक्टर गिलबर्ट ने भी बहुत सोचा, लेकिन सोचने के बाद भी उनको कोई सुटेबल, कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि आखिर रगड़ने की वजह से ही, रब करने की वजह से इनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्यों आती है। अब ये चैलेंज बन गया। 1600 ईस्वी तक आते आते लगभग साइंस बच्चों कुछ हद तक डेवलप कर चुका था, लोगों का इस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा तो लोगों ने इसके बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। अब इसके बाद कहानी शुरू हुई थी बच्चों थेल्स से, दूसरे नंबर पर आपके आए डॉक्टर गिलबर्ट। अब इस चार्ज पर अब जो अगले साइंटिस्ट काम करने आ रहे हैं उनका नाम है बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं कि ये चार्ज क्यों आता है और ये चार्ज कितने प्रकार का होता है, ये कुछ विशेष बातें बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है एक्सपेरिमेंटली दुनिया को बताते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में या आप यूँ कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टडी में बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम बच्चों बहुत बड़ा है। तो चलिए आइए हम देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट क्या है। अब यहीं से फिजिक्स की एक फंडामेंटल, एक बेसिक शुरुआत होती है बच्चों। अब यहाँ से आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है, यहाँ से आपको बहुत इत्मीनान से सीखना है। अगर आप बेसिक सीख गए तभी आपको आगे के लेसन्स, आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। अगर इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखते हैं, अगर कोई डाउट आता है तो इस वीडियो को फिर से आप रिवाइज करके देखिए। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझना है। चलिए आइए हम देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो हेडिंग हम बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजामिन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला और इन्होंने दुनिया को क्या बताया, ये सारी चीजें अभी आप थोड़ी देर में सीख जाओगे। तो सबसे पहले बच्चों बेंजामिन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, 2 ग्लास रॉड लिया। कितने ग्लास रॉड लिया? 2 ग्लास रॉड। चूंकि पहले ग्लास रॉड दूसरी ग्लास रॉड दोनों ग्लास की बनी है, इसका मतलब दोनों मटेरियल सेम था। सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझते चलिएगा तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 2 ग्लास रॉड लिया। अब उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को लेकर के सबसे पहले इसको बच्चों सिल्क से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं बच्चों? सिल्क से। देखिए दिस इज ग्लास रॉड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ग्लास रॉड और ये आपका सिल्क है। सिल्क कपड़ा होता है बच्चों, आप देखे होंगे। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद जब इस ग्लास रॉड को रगड़ने के बाद बच्चों जब इस ग्लास रॉड को कागज के छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेके जाते हैं, बहुत हल्का पार्टिकल जब उसके पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका मतलब ये ग्लास रॉड जो है
ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए, जब इस ग्लास रॉड को बच्चों सिल्क से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जब इस ग्लास रॉड को कागज के छोटे छोटे पीस, स्मॉल पीस के पास लेके जाते हैं, तो ये कागज के टुकड़े बड़ी तेजी के साथ यहाँ इस ग्लास रॉड पर आके चिपकना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू थेल्स ने यह बताया, जब किसी भी बॉडी में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आए तो हम कह देते हैं कि वो बॉडी कैसी हो गई बच्चों, चार्ज हो गई है। तो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट बिकॉज ये ग्लास रॉड क्या कर रहा है बच्चों, ये छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये जो कागज का पीस था, छोटा छोटा स्मॉल टुकड़ा था, उसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। सो वी कैन कंक्लूड दैट नाउ दिस ग्लास रॉड इज चार्ज्ड। अभी ग्लास रॉड क्या हो गई बच्चों, चार्ज हो गई है। अगर हिंदी में हम कहें ये आवेशित हो गई है। तो जब किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में बच्चों अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाए तो आप समझिए कि अब उस पर चार्ज आ गया है। अब बच्चे कहते हैं सर चार्ज आ गया है, तो कैसे हम जाने कि इस पे प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। तो बच्चों आप थोड़ी देर पेशेंस रखिए, अभी प्लस माइनस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। प्लस किस पे आएगा, किस पे माइनस आएगा और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, बस आप थोड़ी देर में सीख जाओगे। अभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको कोई भी चीज रटना नहीं है, आपको ये नहीं रटना है कि चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं। अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं सर चार्ज दो ही प्रकार के क्यों होते हैं, भाई तीन प्रकार के चार्ज क्यों नहीं होते हैं। और बच्चे कहते हैं सर कैसे हम जानेंगे किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा। तो ठीक है, इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए बच्चों हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप इस वीडियो को बहुत कंसंट्रेट होकर के देखिए, समझिए। फिर से देखिए, जब ग्लास रॉड को बच्चों से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड में क्या होता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये कागज के छोटे छोटे पीस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब तक ने बताया था जब कोई भी बॉडी किसी छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दे तो समझिए वो क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। तो अब कहने का मतलब ये ग्लास रॉड क्या हो गया, चार्ज हो गया है। तो चूंकि मैंने शुरू में आपको बताया था बच्चों दो ग्लास रॉड ली गई थी। पहली ग्लास रॉड है ये है, मान लीजिए इसको हमने नंबर 1 ग्लास रॉड बना दिया है। अभी इस पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ना तो कोई प्लस चार्ज लिख रहे हैं बच्चों, ना तो माइनस चार्ज लिख रहे हैं। अभी अपने दिमाग में सोचे रहिए कि अभी ये चार्ज हो गई है, इस पे कैसा चार्ज आएगा ये अभी हम बाद में देखेंगे। तो जिस प्रकार से पहली ग्लास रॉड को बच्चों रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसी प्रकार से दूसरी ग्लास रॉड को फिर से सिल्क पर रगड़ते हैं और उसे भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेके जाते हैं। तो देखते हैं कि फिर से वो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लेते हैं। ओके, तो चलिए इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोनों ग्लास रॉड को लेकर के सिल्क से रगड़ा और दोनों को जब कागज के पास अलग अलग लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े क्या करते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड को किसी धागे से हैंग कर दिए बच्चों। इस तरीके से देखिए, किसी फ्लेक्सिबल धागे से इसको क्या कर दिया, हैंग कर दिया, लटका दिया बच्चों। और जब दूसरे ग्लास रॉड को लेके जाते हैं इसके पास, जैसे ही दूसरे ग्लास रॉड को इसके पास लेके जाते हैं, ये पहली रॉड है बच्चों और ये दूसरी रॉड है। ये दोनों रॉड कैसे हैं, सिल्क से रगड़ने के बाद ये चार्ज हो चुकी थी। अब जब इनको पास में लेके जाते हैं तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे जैसे इस ग्लास रॉड को इसके पास लेके जाते हैं, ये ग्लास रॉड क्या होती है, इससे दूर भागना शुरू कर देती है। इन दोनों में क्या होना शुरू हो जाता है बच्चों, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ काम करना शुरू कर देता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन का फोर्स काम करना शुरू कर देता है। अभी इन दोनों ग्लास रॉड में प्रतिकर्षण बल लगना शुरू कर देता है। अब यहीं से आपको ध्यान से समझना बच्चों, तो ये वाली रॉड और ये वाली रॉड समान प्रकार के पदार्थ की बनी थी, जो कि बच्चों ग्लास था। ये भी ग्लास है और ये भी ग्लास रॉड है और इसको एक ही प्रकार के पदार्थ पे रगड़ा गया था, किस पे, सिल्क। अब देखिए, ग्लास रॉड पहली को भी सिल्क से मैंने रगड़ा और दूसरी ये जो ग्लास रॉड है उसको भी सिल्क से रगड़ा। तो कहने का मतलब जो चेंजेस बच्चों पहले ग्लास रॉड में आया था वही सेम चेंज दूसरी ग्लास रॉड में आया होगा। क्यों मैंने ऐसा बोला,
क्योंकि दोनों ग्लास रॉड बच्चों एक ही पदार्थ की बनी हुई है और दोनों ग्लास रॉड को किससे रगड़ा गया था? सिल्क से। तो जो चेंज पहली ग्लास रॉड में आएगा वही चेंज दूसरी ग्लास रॉड में भी आएगा। कहने का मतलब जो चार्ज बच्चों पहली ग्लास रॉड पे आया होगा वही दूसरी ग्लास रॉड पर भी आया होगा। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करिएगा, फिर से इसको पीछे करके आप मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों रॉड जो है बच्चों दोनों ग्लास के बने हुए हैं, दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं, एक ही सब्सटेंस के बने हुए हैं और इसको सिल्क से रगड़ा गया है। एक ही पदार्थ सिल्क है, सिल्क से रगड़ा गया है, इसलिए जो चेंजेस पहली ग्लास रॉड पे आया होगा वही चेंज बच्चों दूसरी ग्लास रॉड पर भी आया होगा। तो कहने का मतलब जो चार्ज बच्चों पहले ग्लास रॉड पे आया होगा वही चार्ज दूसरी ग्लास रॉड पर भी आया होगा। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि इसमें प्लस आया कि माइनस आया, उसकी कहानी बाद में अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि चूंकि दोनों ये बच्चों सेम मटेरियल के बने हुए थे, सेम मटेरियल यानी सिल्क से रगड़ा गया था, इसलिए जो चेंजेस इसमें आया वही चेंजेस इसमें आया। अब हम ये अगर चार्ज की भाषा में कहें तो जो चार्ज बच्चों ग्लास रॉड पहली पे आया होगा वही चार्ज ग्लास रॉड दूसरी पर भी आया होगा। कहने का मतलब ये दोनों रॉड कैसे हैं बच्चों? समान आवेशित है। इन दोनों ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज है? लाइक चार्ज है, लाइक नेचर का चार्ज है बच्चों, समान आवेश है। अब ये देखो ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा था, जब बेंजामिन ने इन दोनों ग्लास रॉड को बच्चों पास लेके गए तो इनमें क्या हो रहा था? रिपल्सन। तब उनके दिमाग में तुरंत ये बात आ गई बच्चों, क्योंकि जो चार्ज इस पे था वही चार्ज इस पे था, तो दोनों कैसे थे? लाइक चार्ज थे। अब लाइक चार्ज में क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा था? रिपल्सन। तो सबसे पहले यहां से जो है बात समझ में आई लोगों को कि समान चार्ज जो होते हैं बच्चों वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इस पहले कंक्लूजन को ग्लास और सिल्क रॉड के एक्सपेरिमेंट में बेंजामिन ने पहला कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने ये कहा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं, इसको आपको हमेशा याद रखना बच्चों, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपके जो आगे की पढ़ाई है, इस लेसन को जब हम आप आगे बढ़ाएंगे, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ये मिला कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ये लाइन बच्चों आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, सबसे पहले बेंजामिन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये कहा कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं बच्चों, समान प्रकार के जो चार्ज होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। चलिए अब ये ग्लास रॉड और सिल्क का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब उनका बच्चों दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा बच्चों, उसकी चिंता आप मत करिए। यदि आपको आ रहा है तो वीडियो को जो है आगे बढ़ा करके देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार देखना है, दोबारा देखना है बच्चों। कई बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं बच्चों। उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उन्होंने प्लास्टिक की रॉड लिया। आप ये समझ सकते हैं, ये देखिए ये प्लास्टिक है और उन्होंने फिर से इसको किस पे रगड़ा बच्चों? सिल्क से रगड़ा। प्लास्टिक का टुकड़ा है, किससे रगड़ रहे हैं बच्चों? सिल्क से रगड़ रहे हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज प्लास्टिक पीस, प्लास्टिक, और ये आपका सिल्क है। ये प्लस का सिंबल है नहीं, इसमें बच्चों जोड़ रहे हैं। आप समझिए बातों को, प्लास्टिक को सिल्क से हम रगड़ रहे हैं। तो जब हम प्लास्टिक के टुकड़े को सिल्क से रगड़ते हैं, चूंकि रगड़ने के कारण क्या होता है? बस्ते बच्चों चार्ज हो जाती है, ऐसा थेल्स ने सबसे पहले देखा था। तो निश्चित रूप से ये दोनों फिर से वापस चार्ज हो गई होंगी। अब अगर ये चार्ज हो गई होगी तो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना चाहिए, कर रही थी बच्चों। ये देखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा। अब इस प्लास्टिक के टुकड़े को
जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं बच्चों, तो क्या करता है, ये भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होना ही था, क्योंकि ये नेचर है बच्चों। नेचर में सममितता पाई जाती है, सिमेट्रिसिटी पाई जाती है। अब किसी भी मटेरियल को हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, सारे वस्तुओं में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आएगी। तो इसी प्रकार से प्लास्टिक को सिल्क से रगड़ा गया, तो उस प्लास्टिक के टुकड़े में भी बच्चों कागज के छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। तो अब जिस किसी भी बॉडी में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है, अकॉर्डिंग टू थेल्स, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नाउ इट विल बी चार्ज, नाउ इट विल बिकम चार्ज। अब ये बच्चों चार्ज हो गई होगी, तो निश्चित रूप से बच्चों इस पे कोई ना कोई आवेश आया होगा, प्लस आया कि माइनस होगा, आया। बाद में अभी हम उसको देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई इस पे चार्ज आ गया है। अब ये चार्ज हो चुकी है। अब उन्होंने क्या किया, इसी पदार्थ की, जस्ट से इसी पदार्थ की बनी हुई दूसरी प्लास्टिक का टुकड़ा लिया और उसको भी उसने किससे रगड़ा, सिल्क से रगड़ा। जिस प्रकार से उन्होंने बच्चों 2 ग्लास रॉड लिया था, दोनों ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ करके एक दूसरे के पास लेके रिपल्सन हो रहा था, उसी तरीके से सेम मटेरियल का बना हुआ प्लास्टिक के 2 टुकड़े लिए और उन दोनों टुकड़ों को सिल्क से उन्होंने रगड़ा और फिर वो क्या करेंगे, पास लेके आएंगे। तो अगले स्टेप में बच्चों देखिए, ये एक प्लास्टिक के टुकड़े को उन्होंने क्या कर दिया, हैंग कर दिया इस तरीके से, और दूसरे प्लास्टिक के पीस को इन्होंने इसके पास जब लेके जाते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या देखते हैं, ये जो है इनमें रिपल्सन का फोर्स आना शुरू हो जाता है। ये प्रतिकर्षित होने लगते हैं, एक दूसरे के दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये अब यहाँ पे क्या शुरू हो गया बच्चों, रिपल्सन। यहाँ पे क्या शुरू हो गया, रिपल्सन। अब तुरंत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दिमाग लगाया, क्योंकि ये बच्चों दोनों कैसे हैं, सेम मटेरियल है, ये भी प्लास्टिक, मान लीजिए ये प्लास्टिक का पहला टुकड़ा है और ये प्लास्टिक का दूसरा टुकड़ा है। ये दोनों समान प्रकार के पदार्थ के बने हुए हैं, समान प्रकार के सब्सटेंस के बने हुए हैं। तो और इन दोनों को किससे रगड़ा गया है, सिल्क से रगड़ा गया है। तो जो चेंजेस बच्चों इसमें आए होंगे वही चेंजेस दूसरे वाले प्लास्टिक टुकड़े में भी आए होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों कैसे बने हुए हैं, समान प्रकार के मटेरियल से बने हैं। अब ये भी अट्रैक्ट कर रहा था, ये भी अट्रैक्ट कर रहा था छोटे छोटे पार्टिकल को, इसका मतलब ये भी चार्ज हो गई और ये भी चार्ज हो गई है। तो इसका मतलब बच्चों बेंजामिन ने ये बताया, जो चार्ज इस पे आया होगा वही चार्ज इस पे भी आया होगा। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, समान चार्ज हैं, लाइक चार्ज है बच्चों। और यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपल्सन, जो कि पहला एक्सपेरिमेंट में बेंजामिन ने देखा था ग्लास और ग्लास रॉड में भी क्या हुआ था, रिपल्सन। तो उन्होंने पहला कंक्लूजन निकाला था, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो देखिए यहाँ भी वही काम हो रहा है, प्लास्टिक का टुकड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा, दोनों समान प्रकार के चार्ज आए होंगे रब करने पर, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो फिर से उन्होंने ये बात लोगों को बताई कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। वो कहीं भी रहेंगे बच्चों, यूनिवर्स में कहीं भी रहेंगे, लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। अब इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तीसरा एक्सपेरिमेंट में बच्चों वो हमको ये बताते हैं कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़े तो उस पर एक प्रकार का चार्ज आया, और प्लास्टिक को जब सिल्क से रगड़े उस पर भी एक प्रकार का चार्ज आया होगा। तो अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों ये ग्लास रॉड को उन्होंने हैंग कर दिया। ये देखिए ग्लास रॉड को उन्होंने धागे से लटका दिया और इसी के बगल में ये प्लास्टिक का जो टुकड़ा था बच्चों उसको लटका दिया। ये आपका बच्चों ग्लास रॉड है, दिस इज ग्लास, और ये क्या है, प्लास्टिक। देखिए वही ग्लास रॉड है बच्चों जिसको सिल्क से उन्होंने रगड़ा था, ये वही प्लास्टिक का टुकड़ा है जिसको सिल्क से उन्होंने रगड़ा था। अब यहाँ पे एक बहुत वंडरफुल फेनोमेना बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा, जैसे ही ग्लास रॉड को ये प्लास्टिक के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो ये दोनों क्या करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं बच्चों, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो नई फेनोमेना थी, अब इस पर भी बेंजामिन फ्रैंकलिन को कंक्लूजन निकालना था। अभी तक उन्होंने ये देखा कि जब लाइट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं। अब यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो रहा था। ये देखिए ग्लास रॉड और ये प्लास्टिक रॉड जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब चाहे कुछ हो या ना हो,
इन दोनों पे समान चार्ज नहीं है बच्चों, इस बात को समझिए। क्योंकि अगर समान चार्ज होता, जो चेंजेस बच्चों ग्लास रॉड में आया होता वही चेंजेस यदि प्लास्टिक रॉड में भी आया होता तो निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, रिपेल करते, जैसा कि ऊपर के 2 एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इस बात को देख करके हैरान रह गए कि ये ग्लास रॉड और ये प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को रिपेल करने की बजाय क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने बच्चों दिमाग लगाया कि निश्चित रूप से इसके जो चार्ज है और इसमें जो चार्ज है वो दोनों सेम नहीं है, उनका नेचर सेम नहीं है, उनका नेचर एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा नेचर होता तो इसके पहले जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिया था वो भी क्या होता बच्चों, रिपल्सन का होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन का गुण शो कर रहा है। तो निश्चित रूप से ग्लास रॉड में बच्चों एक दूसरा चार्ज आया होगा और प्लास्टिक के टुकड़े पर एक दूसरा चार्ज आया रहा होगा। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन कुछ देर तो हैरान हो गए होंगे बच्चों, अभी तक हम देख रहे थे रिपल्सन हो रहा था, इस पे भी वही चीज, इस पे भी वही चीज, लेकिन अब यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। तो उनको इस बात को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा बच्चों कि चार्ज इस पे एक दूसरे प्रकार का होगा और इसका चार्ज दूसरे प्रकार का होगा। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में बच्चों ये बात आई कि हो ना हो बच्चों चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो ग्लास रॉड पे आया होगा और एक वो जो प्लास्टिक के टुकड़े पर आया होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर से आप दोबारा देख लीजिए कि चूंकि ये बच्चों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए इस पे जो चार्ज आया होगा और इस पे जो चार्ज आया होगा वो दोनों के नेचर बच्चों क्या हो रहे होंगे, निश्चित रूप से बच्चों अलग रहे होंगे, डिफरेंट रहे होंगे। तब इस एक्सपेरिमेंट से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये बताया कि ये अलग टाइप का चार्ज, ये अलग टाइप का चार्ज, इसका मतलब ये दोनों समान नहीं है बच्चों, इनका नेचर समान नहीं है, समान नहीं है, तो ये एक दूसरे प्रकार के चार्ज होंगे। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि चार्ज जो है बच्चों 2 प्रकार का हो गया। चार्ज कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, एक जो इस पे आया, दूसरा जो इस पे आया। तो उन्होंने एक लाइन दुनिया को बताया, एक कंसेप्ट दुनिया को बताया कि लाइक, यहाँ पे बच्चों अनलाइक हम लिखेंगे, अनलाइक माने असमान, अनलाइक, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस attract each other, attract each other। अनलाइक माने असमान चार्ज बच्चों, या विपरीत नेचर के चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, जैसा कि यहाँ ग्लास और प्लास्टिक के टुकड़े पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा कि जब समान प्रकार के चार्ज होंगे तो उनमें क्या आएगा, रिपल्सन की प्रॉपर्टी आएगी, और जब विपरीत प्रकार का चार्ज होगा तो उनमें क्या आएगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आएगा। तो अभी तक बेंजामिन के एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चल गया कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। अब बेंजामिन सोचने के लिए मजबूर हो गए कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं या 2-3 और प्रकार के होते होंगे। जैसे आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सब चार्ज 2 ही प्रकार के क्यों होते हैं। जैसे बेंजामिन पहले सोचे कि चार्ज एक ही प्रकार का होता है, बाद में इस वाले एक्सपेरिमेंट से उनको समझ में आया कि चार्ज 2 प्रकार का होता है। तब उनके दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है कोई और भी इस तरह की घटना हो कि चार्ज और भी प्रकार के होते हैं, 3 या 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन बच्चों आप हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि चार्ज 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस बात के रिसर्च करने के लिए बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने टाइम में जितने भी मटेरियल ज्ञात थे सारे मटेरियल को लेकर के बच्चों उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उस टाइम सैकड़ों मटेरियल थे उनके टाइम में, सबको लिया और किसी दूसरे पर रगड़ करके उनको पास लेके आए। तो उनमें देखा बच्चों 2 ही प्रकार की घटना हो रही थी, या तो वह एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे या तो वह एक दूसरे को बच्चों अट्रैक्ट कर रहे थे। तीसरी भी बात हुई बच्चों, तीसरी बात क्या हुई अभी उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले मुझे ये आपको सिखाना है कि किस पे प्लस चार्ज आया और किस पे माइनस चार्ज आया। तो देखिए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बच्चों अपने टाइम में जितने भी मटेरियल उनको मिले होंगे सबको एक दूसरे के ऊपर रगड़ा होगा, सबको एक दूसरे के ऊपर रब किया होगा और उनको पास लाया होगा, और उन्होंने यही हर बार देखा, या तो रिपेल कर रहे थे
या तो वह क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब ये बात बच्चों श्योर एंड सर्टेन हो गई कि चार्ज 3 प्रकार के नहीं होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। तो एक पर बच्चों पानी पी लेते थोड़ा सा। तो ये चीज आपको भी बच्चों समझ में आ गया होगा कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक अभी तीसरे प्रकार का चार्ज इस दुनिया में ना तो खोजा गया है और शायद ना ही हो, कुछ कहना बच्चों जो है ठीक नहीं है। इस नेचर में क्या क्या है, इसके रहस्य को तो आज हम आदिकाल से लेकर के आज तक बच्चों खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक परफेक्टली हम कोई भी चीज़ ये जान नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक का जो एक्सपेरिमेंट है, अभी तक का जो हमारा साइंस डेवलप किया है, वहाँ तक चार्ज 2 ही प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बच्चों। तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि वस्तुओं पर 2 ही प्रकार का चार्ज आ सकता है। अब ये जो चार्ज आया, अब उनको ये बताना था बच्चों कि किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। तो उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ चार्ज का जो नॉमेनक्लेचर हुआ, चार्ज का जो नाम रखा गया पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे ये आया, क्यों बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में आया कि इसी एक टाइप के चार्ज को प्लस कहा जाए, दूसरे टाइप के चार्ज को माइनस कहा जाए। जैसा कि हर साइंटिस्ट करते थे, कोई अगर डिस्कवरी करते थे तो अपना नाम रख लेते थे या अपने घर के किसी परिवार का नाम रख लेते थे, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा नहीं किया। ना तो अपना नाम रखा, ना अपने बीवी बच्चों का नाम रखना। अगर वो चाहे होते, अगर वो अपने 2 बच्चों का नाम रख सकते थे, एक बॉडी पीए वाला चार्ज आया, दूसरे बॉडी पीए वाला चार्ज आया, लेकिन नहीं बच्चों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उनके दिमाग में प्लस और माइनस चार्ज का ये जो नाम है, ये कैसे आया, इस चीज़ को मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लिया। अब उनका चौथा जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चौथा एक्सपेरिमेंट देखिए, और वही एक्सपेरिमेंट से चार्ज के नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन देते हैं, एक का नाम प्लस और दूसरे का नाम माइनस। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि चार्ज जो है प्लस और माइनस वो कैसे है। देखिए डन, इनका चौथा एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन का देखें आप लोग। उन्होंने ये देखा कि ये जो ग्लास रॉड है बच्चों, ग्लास रॉड को जो हैंग किया गया था, ये वाली, ये ग्लास रॉड और ये दूसरी प्लास्टिक रॉड, इसको सिल्क से रगड़ करके हैंग किया गया था, इसको भी सिल्क से रगड़ करके हैंग कर दिया गया था। इसमें एक अलग टाइप का चार्ज, इसमें एक अलग टाइप का चार्ज, ये दोनों अनलाइक चार्ज थे। और अनलाइक चार्ज क्या कर रहे थे बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था। अब उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को, इस प्लास्टिक के रॉड को बच्चों टच होने दिया। ध्यान से समझिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं, जिनको सीखना है कि चार्ज जो है क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका कंसेप्ट क्या है, वे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। जब ये इसकी तरफ खींच रहा था बच्चों, ये इसकी तरफ खींच रहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में आया होगा चलो एक बार इनको जाने दो, मिल जाने दो एक दूसरे से, जब मिल जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है। तो जैसे ही बच्चों ये ग्लास रॉड प्लास्टिक के रॉड से टच होता है, वैसे उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा बच्चों। अब जब ये एक दूसरे को पहले अट्रैक्ट कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे बच्चों, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर उनमें कोई फोर्स नहीं काम कर रहा था, नो फोर्स। अब ये बात बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। समझिएगा इस चीज को। इस पे एक प्रकार का चार्ज था, इस पे दूसरे प्रकार का चार्ज था। चार्ज था ये हम कैसे जानते हैं बच्चों, याद करिए थेल्स की बात। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती थी, छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता था। तो ये ग्लास रॉड, दिस विल आल्सो चार्ज, एंड दिस प्लास्टिक पीस, दिस विल आल्सो चार्ज। अब ये अट्रैक्शन शो कर रहा था, इसका मतलब ये दोनों क्या थे, चार्ज थे। अब जैसे ही इनको हम एक दूसरे से मिलने देते हैं, जैसे ही इन्हें एक दूसरे को टच होने देते हैं, और टच होने के बाद हम देखते हैं बच्चों इनका फोर्स गायब हो गया। ना तो इनमें अट्रैक्शन का फोर्स रहा और ना ही रिपल्सन का फोर्स रहा। ये सबसे वंडरफुल फेनोमेना लगा बेंजामिन फ्रैंकलिन को बच्चों। आखिर ये जो चार्ज इस पे था और इस पे जो चार्ज था वो कहाँ चला गया, ये दोनों चार्ज बच्चों कहाँ चले गए। जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो चार्ज बच्चों बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ने की बजाय
गायब ही हो गया, रिड्यूस हो गया बच्चों, खत्म हो गया। कैसे हमको पता चला? क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा था। इसको उठा करके कागज के टुकड़े के पास लेके गए, अब नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। प्लास्टिक के टुकड़े को कागज के टुकड़े के पास लेके गए, नहीं अट्रैक्ट कर रहा था। अब हमको पता चला जब ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी खो चुका है तो निश्चित रूप से अभी अपना चार्ज भी खो चुका होगा बच्चों। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये देखा, ग्लास रॉड जब प्लास्टिक रॉड को टच करते हैं तो दोनों अनचार्ज हो जाते हैं बच्चों। दोनों क्या हो जाते हैं? अनावेशित हो जाते हैं, अनचार्ज हो जाते हैं। इनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ही पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी। अब वो दिमाग लगाने लगे कि इस पर जो भी चार्ज आया होगा और इस पे बच्चों जो चार्ज आया होगा, दोनों एक दूसरे के जस्ट कैसे रहे होंगे? अपोजिट नेचर के रहे होंगे। तभी जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो बढ़ने की बजाय क्या हुआ? इन दोनों का चार्ज पूरी तरीके से बच्चों खत्म हो गया। तो ऐसा अब उन्होंने ये सोचा कि अब क्या नाम दिया जाए? इस पर जो चार्ज था उसका क्या नाम दिया जाए, इस पर जो चार्ज था बच्चों उसका क्या नाम दिया जाए? तो उन्होंने बहुत देर तक दिमाग लगाया कि ऐसा कहाँ होता है कि जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं दोनों बढ़ने के बजाय, इंक्रीज करने के बजाय दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। क्या आपके दिमाग में बच्चों ये बात आ रही है कि मैं आपको एक पदार्थ दिया और दूसरा पदार्थ दिया और हमने कहा दोनों को मिक्स करो और दोनों गायब हो जाए? ये तो बच्चों वही जादू वाली बात है कि भाई कोई भी पदार्थ जब कुछ मटेरियल लेकर के दूसरे मटेरियल में बच्चों मिक्स करेंगे तो निश्चित रूप से वो बढ़ेगा बच्चों, बढ़ेगा। अभी तक हमारा जो प्रैक्टिकल, हमारा जो नॉलेज कह रहा था वो इंक्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन आप देखिए, इस पे एक प्रॉपर्टी, इस पे एक प्रॉपर्टी, दोनों मिले और एक दूसरे को क्या कर दिए? खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। तो अब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन सोचने लगे कि ये काम एक जगह होता है बच्चों, ये काम एक जगह होता है। एक दुनिया ऐसी है जहाँ पे हम एक चीज को दूसरी चीज में मिक्स करेंगे, मिलाएंगे बच्चों, तो वो एक दूसरे के बढ़ने या घटने के बजाय एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्या आपको समझ में आया बच्चों? ऐसा कहाँ होता है? चलिए, आपको नहीं समझ में आया या कुछ बच्चे समझ भी रहे होंगे, हमको कैसे बताएंगे? हम तो लाइव तो पढ़ा नहीं रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हमको पढ़ा रहे हैं, हम उससे बच्चों बात नहीं कर सकते हो। तो चलिए ठीक है बच्चों, यदि आपको आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से आप सीखते आए हो बच्चों। यदि आप +5 में आप -5 जोड़िए, +5 में -5 ऐड करिए तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। जरा ध्यान से चेक करिएगा। कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए +2 और इसमें मैंने कहा ऐड करिए क्या? -2, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा बच्चों? 0। तो देखिए, जब इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में हमने ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया? 0। तो अब मुझे बताइए, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए कि नहीं कर दिए? बस यही बात बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में जो है क्लिक किया और तुरंत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि इस पर और इस पर जो भी चार्ज आया होगा उसका नाम इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक का प्लस रख दिया जाए बच्चों, एक का नाम माइनस रख दिया जाए, एक का प्लस रख दिया जाए और एक का माइनस रख दिया जाए, और जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे बच्चों तो एक दूसरे को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ना तो इस पे चार्ज बचेगा, ना तो इस पे चार्ज बचेगा, और फिर उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी क्या होगी बच्चों? खत्म हो जाएगी। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन को बच्चों इससे ज्यादा आसान कोई चीज नहीं लगा। तुरंत उन्होंने ये कहा कि अब ये जो विपरीत प्रकार के चार्ज थे उनमें से किसी एक पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आया होगा और दूसरे पर कैसा चार्ज आ रहा होगा? नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। फिर से ध्यान से समझिए, मैथ की दुनिया में बच्चों जब हम +2 में -2 मिलाते हैं तो ये बढ़ने के बजाय क्या होता है? 0 हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उन्होंने ये कहा जिस प्रकार से ये दोनों मिल करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए किसी एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज मुझे मानना चाहिए और दूसरे बॉडी पे बच्चों नेगेटिव चार्ज मानना चाहिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज का नॉमेनक्लेचर बच्चों कैसे किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे चार्ज को जो है आइडेंटिफाई किया, चार्ज का क्या नाम दिया। अब ये चीज आपको मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब अगला सवाल ये था बच्चों, चलिए ठीक है, हम ये मान लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात कि चार्ज बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन अब हमको ये आप बताओ बेंजामिन साहब, आप मुझे अब ये बताओ कि किस पर हम पॉजिटिव माने बच्चों, किस पे नेगेटिव माने?
भाई ग्लास रॉड पर आप कह रहे हो ये दूसरा चार्ज, प्लास्टिक के टुकड़े पे दूसरा चार्ज है, तो आप मुझे बताओ इस पे प्लस माने कि माइनस माने, इस पे प्लस चार्ज माने कि माइनस चार्ज माने। कैसे हमें पता चलेगा किस पे प्लस चार्ज आया और किस पे माइनस चार्ज आया? तो बच्चों इसके बाद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस चीज को मैं आपको किसी एक दूसरे वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा और प्लास्टिक के टुकड़े पे कैसा चार्ज आएगा। अगर आपको ये जानना है कि चार्ज ये कैसे, ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आया, प्लास्टिक के टुकड़े पे कौन सा चार्ज आया, इसके लिए आपको वेट करना होगा हमारे दूसरे वीडियो पर। दूसरे वीडियो को लेकर के हम आएंगे, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ बच्चों, इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है और इस प्लास्टिक के टुकड़े पे कैसा चार्ज लिया जाता है, माइनस चार्ज लिया जाता है। तो देखिए ये दोनों विपरीत नेचर के चार्ज हैं और इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हम लोगों ने सीखा, मैं 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं बच्चों। कहानी शुरू हुई थी आज से लगभग 2500 से 2600 वर्ष पहले। यूनान के दार्शनिक थे बच्चों, फिलासफर थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने बताया कि मैटर की 2 स्टेट होती हैं, पहला बच्चों चार्ज स्टेट और दूसरा अनचार्ज स्टेट। चार्ज स्टेट माने जब वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं तो दैट स्टेट नोन एज चार्ज स्टेट। और अनचार्ज स्टेट का मतलब वो बच्चों जब वो किसी भी टाइप की मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करती थी तो उन्हें हमने क्या कहा, अनचार्ज कहा। और ये चार्जिंग की प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती थी, रब करने की वजह से आती थी बच्चों। जब भी हम चीजों को रगड़ते हैं तभी जो है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है। इसके बाद थेल्स ने यह बताया बच्चों कि किसी भी मटेरियल को हम किसी दूसरे मटेरियल पर, किसी दूसरे सुटेबल मटेरियल पर रब करेंगे तो सबके अंदर अट्रैक्शन या अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका मतलब सभी क्या हो जाते हैं बच्चों, चार्ज हो जाते हैं। थेल्स साहब और डॉक्टर गिलबर्ट की बात को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चों एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। बाय हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये बताया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। बच्चों फिर से दोबारा सुन लीजिए, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, या माइनस रहेगा तो भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और उन्होंने दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक प्लस दूसरा माइनस बच्चों अट्रैक्ट करेगा, इधर माइनस इधर प्लस आप लेंगे तब भी क्या करेगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी करेगा, शो करेगा। और तीसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये बताया कि एक पॉजिटिव बॉडी दूसरे नेगेटिव बॉडी को जब आपस में टच करा देंगे तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। और ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं, अनचार्ज स्टेट कहते हैं। और ये जो कैंसिल करने की प्रोसेस होते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण कहते हैं। इस चीज को हम और अच्छे से अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप बच्चों इस वीडियो को देखिए, जो भी आपके डाउट्स आते हैं उसको आप सोचे रहिए, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू, चाहे जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपके मन के डाउट को जो है पूरी तरीके से बच्चों सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो ये ध्यान रहे बच्चों, चार्ज 2 प्रकार का होता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया और प्लास्टिक पे नेगेटिव आया। ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों उस पर पॉजिटिव नहीं लिया गया, नेगेटिव ही लिया गया, क्यों उस पर पॉजिटिव लिया गया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया गया, इन तमाम चीज़ों को बच्चों हम अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, ओके बाय बच्चों। आप लोग मेहनत करते रहिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए ताकि आपका बच्चों रिजल्ट आगे बहुत अच्छे आए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और हम अपनी पूरी मेहनत के साथ एक एक टॉपिक पे काम करेंगे। पहले थ्योरी पोर्शन को खत्म कर लेंगे बच्चों, फिर इससे रिलेटेड जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, जो आपके कंपटीशन लेवल में IIT JEE नेट मेडिकल या आपके बोर्ड CBSE SSC जितने भी बोर्ड हैं बच्चों, सब में इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बन सकेगी वो सब प्रॉब्लम को लेकर के मैं आऊँगा और एक एक चीज़ बच्चों आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो थ्योरी पोर्शन बच्चों बहुत अच्छे से समझते चलिए, क्योंकि ये जो फिजिक्स मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों ये नहीं कि मैं आपको रटा दूं। मेरा तरीका ये है कि हम आपको फील कराऊं, सारी चीज़ों को विथ रीजन बताऊं। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है, तब आपका दिमाग बच्चों चलना शुरू करेगा, तब आपको फिजिक्स बोरिंग नहीं लगेगी बच्चों, फिजिक्स आपको अच्छा लगने लगेगा। मेरी गारंटी है बच्चों
फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट मैं बनाऊंगा। जो बच्चे आज तक फिजिक्स से डरते थे, मेरी गारंटी है आप बने रहिए, आप अच्छे से देखते रहिए वीडियो को, आपको फाइनली सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगने लगेंगी कि ये फिजिक्स जो है आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।